हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं प्रेप शॉर्ट पे। तो बच्चों, यहां पर आज हम एक बहुत ही शानदार टॉपिक लेने जा रहे हैं, मिसिंग नंबर का। इससे अगर हम बात करें क्वेश्चंस की, तो चाहे एसएससी सीजीएल का पेपर हो, चाहे एमटीएस का, सीएचएसएल का, एसएससी जीडी का, दिल्ली पुलिस एसआई का, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, यानी कि वनडे का कोई भी एग्जाम हो, 1 से 2 क्वेश्चन आपको हर पेपर में, जितने भी पेपर्स होते हैं हर पेपर के अंदर मिलते हैं। तो इस क्वेश्चन यानी कि इस टॉपिक का महत्व अब आपको समझ आ चुका होगा कि ये टॉपिक कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस टॉपिक को वैसे तो यहां पर लिखा रहा हूं मैं मिसिंग नंबर, बट इसे एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसका नाम है इंसर्टिंग कैरेक्टर्स, राइट। यानी कि एक नंबरों का एक ग्रुप होगा, यानी कि मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाई देता हूं तब आपको चीज ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। जैसे बच्चों 3, 5, 7, 23, 27, 31, 69, 135 और यहां पर क्वेश्चन मार्क है। ऑप्शन आपको प्रोवाइड कर रहा है, जैसे मानिए यहां ऑप्शंस में आपको प्रोवाइड कर देता हूं क्या, 155, बी 93, सी 217 और डी 266, राइट। तो यहां पर बच्चों आप देख रहे हैं कि आपको यह बताना है, इसमें 3 इक्वेशंस हैं। अब ये जो क्वेश्चन है, इसे अगर मैं बॉक्स बना दूं तो भी कोई फर्क नहीं है, ऐसे ही रहने दूं तो भी कोई ज्यादा फर्क नहीं है। अब या तो आपकी एक क्वेश्चन सॉल्व हुई है इस तरीके से, या ये हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल में से किसी एक तरीके से सॉल्व हुई है। अब आपको यह बताना है बच्चों कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा नंबर आना चाहिए। तो बच्चों अगर आप ध्यान दें तो ऊपर के इन दोनों नंबर को, जैसे अगर मैं इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 69 नंबर आता है, क्योंकि 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। इसी तरह जो पैटर्न इसमें यूज हुआ वही पैटर्न यहां पर यूज कर रहा हूं। 7 पंजे 35, 3 5 दूनी 10 और 3 13, 135 आया। यानी कि ऊपर के 2 नंबर को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके सामने नीचे वाला नंबर आ जाता है। क्लियर है बच्चों यहां तक? अब इसी क्रम पे अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो यहां पर आप देखेंगे 7 और 31 का मल्टीप्लाई करें तो 7 एकम 7 और 7 तिया 21, यानी कि 217 यहां पर आना चाहिए। अब 217 ऑप्शन सी में आपको दिया गया है बच्चों। क्लियर है कि क्वेश्चन किस तरीके से हमने यहां पर सॉल्व किया है? तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो ऐसे पहले आप 3-4 सवालों को समझ लीजिए, क्योंकि ये एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ये निश्चित है। कम से कम एक क्वेश्चन और मैक्सिमम 2 क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर हम बात करें दूसरे क्वेश्चन की तो देखिए 3, 11, 2, 5, 11, 7, 13 ब्लैंक और यहां 18। तो यहां पर है 33, 27, 29 और 31। क्लियर है बच्चों? तो यहां पर अब आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए? देखो, अब सबसे बड़ी चैलेंजिंग वाली बात यह है कि इसमें वैल्यू क्या है ये आपको नहीं पता चल रहा है कि वैल्यू ये वाली है या बीच वाली है या ये वाली है, राइट। तो इसको समझने के लिए कई बार वैल्यू क्या होती है, मिडल में भी रखी होती है। जैसे
अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं तो 3 गुना 5 15 होता है, यानी कि इस नंबर को मैं मल्टीप्लाई 5 कर रहा हूं, और यहां ये जो सेकंड नंबर है जो 2, यहां वाले नंबर को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो आप देखेंगे 15 में से जब 4 निकलता है तो 11 बच रहा है, राइट। अब इसी तरह 5 गुना 5 करता हूं, यानी कि इस नंबर का मल्टीप्लाई 5 करता हूं जैसे ऊपर किया, माइनस 7 दूनी 14, राइट। तो 25 में से जब आपने 14 माइनस किया तो 11 आया। अब इसी तरह 13 गुना 5 करें और 18 दूनी 36 कर दें, तो 13 पंजे 65 में से 36 जब जाता है तो आप यहां पर देखेंगे कितना नंबर आना चाहिए बच्चों, यहां पर 29 नंबर आना चाहिए। तो 29 नंबर आपको ऑप्शन सी में प्रोवाइड किया गया है। तो क्वेश्चन में आपने देखी कि वैल्यू यहां पर भी गिवन है, यहां पर भी गिवन है, और कई बार वैल्यू यहां पर भी गिवन होती है, और कई बार तो स्टार्टिंग वाली रो ही वैल्यू होती है, राइट। तो यहां आपने इस क्वेश्चन को समझा बच्चों, ठीक है जी। तो अगले क्वेश्चन को हम करें बच्चों। तो ये क्वेश्चन में बहुत बढ़िया क्वेश्चंस हैं ये, और ये सभी क्वेश्चन जो अब मैं आपको करवा रहा हूं, यानी कि ये दोनों क्वेश्चन सीजीएल पेपर में पूछे जा चुके थे, राइट। तो अब मैं आपको एक तीसरा क्वेश्चन देने जा रहा हूं। 22, 32, 7, इसी तरह 18, 24, 5, और इसी तरह 32, 40, और यहां क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है बच्चों 4 आएगा या 12 आएगा या 10 आएगा या 8 आएगा। क्या आप इस क्वेश्चन को करना चाहेंगे? आप में से कोई भी बच्चा अगर इस क्वेश्चन को करना चाहता है तो उसका वेलकम है। देखो बच्चों, यहां अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग यूज करेंगे तो यह सवाल हुआ पड़ा है। जैसे इन दोनों नंबर को, ऊपर वाले नंबर और नीचे वाले नंबर को मैं सम करूं और इस नंबर से डिवाइड करूं, मतलब जैसे 22 में अगर आप 32 ऐड करते हो और डिवाइड यहां पर 18 करते हो, राइट, बीच वाले नंबर से डिवाइड करते हो, तो ये आता है इसका सम 54 डिवाइड बाई 18 बराबर क्या आया, 3 टाइम डिवाइड हुआ। अब इसी तरीके से इन दोनों नंबर को आप ऐड करेंगे और इस नंबर से, बीच वाले नंबर से डिवाइड करें। जैसे 37 प्लस 40 डिवाइड 24, राइट। तो 37 प्लस 40 का सम कितना होगा? 37 नहीं है बच्चों, ये 32 है, ध्यान रखिएगा, सॉरी मुझसे एक मिस्टेक हुआ है, ये 32 है। तो यहां आया 72 डिवाइड बाई 24 बराबर कितना हो गया बच्चों? 3, राइट। इसी तरह 7 में कितना नंबर ऐड करें कि 15 आए, क्योंकि 5 से डिवाइड करेंगे तो यहां 8 नंबर अगर आप ऐड करते हो तो बीच वाले नंबर से जब मैं डिवाइड करता हूं तो 15 को जब मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो भी ये 3 ही बार जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर हमारा आंसर 8 होना चाहिए। जैसा कि आपने यहां पर देखा, सेम हमने ये किया है, 8 जमा 7 15, और बीच वाले नंबर से डिवाइड कर रहा हूं तो वो 3 टाइम डिवाइड हो रहा है, यानी कि 3 टाइम। तो आपके सामने पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने यहां पर कर दिया है, जिससे कि आपको समझने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत क्रिएट ना हो। क्लियर है बच्चों यहां पर? चलिए, तो अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसे भी मैं आपको दिखा देता हूं।
तो अगला क्वेश्चन है, यहां 25 है, यहां 64 है और यहां 81 है, यहां 23 है, यहां 41 है और यहां 38 है, यहां 18 है, यहां 33 है और यहां क्वेश्चन मार्क है। ऑप्शन है आपके पास 19 आएगा, 27 आएगा या 29 आएगा या 17 आएगा, ये आपको बताना है बच्चों। अच्छा, इस क्वेश्चन से पहले अगर मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन देना चाहूं तो कैसा रहेगा? देखो कैसे, दूसरा क्वेश्चन मैं क्या देना चाह रहा हूं वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि मैं दूसरा क्वेश्चन आपके साथ क्या डिस्कस करना चाहता हूं। 1 मिनट मैं इस क्वेश्चन को पहले हटा देता हूं इसकी जगह पे, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए हार्ड हो जाएगा। पहले मैं चाह रहा हूं कि आपको सॉफ्ट क्वेश्चन से मुलाकात करवा दी जाए तो ज्यादा ठीक रहेगा। जैसे बच्चों यहां अगर आप देखें, यहां 4 है, यहां 7 है, यहां 6 है, यहां 15 है, यहां ब्लैंक है, यहां 21 है, यहां 44 है, यहां 68 है, यहां 60 है। ऑप्शन है 24, 19, 18 और 20। क्योंकि अगर आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे तो आप पिछले क्वेश्चन को भी कर पाएंगे बच्चों। क्लियर है? तो पहले आपको यही समझना होगा कि यह क्वेश्चन किस तरीके से किया गया है। तो यहां पर अब आप एक चीज समझेंगे, अगर बेटा इस 15 में से मैं 4 नंबर को माइनस करूं, जैसे मैंने 15 में से 4 नंबर को माइनस किया तो कितना आया 11, और उसे मल्टीप्लाई 4 ही कर दूं तो कितना आता है 44 आ रहा है। अब इसी तरह मैं इसे देखूं, 21 में से अगर मैं 6 नंबर माइनस करता हूं तो आता है 15, और 15 गुना 4 करता हूं तो क्या आता है 60 आता है। तो यहां पर 4 17 चौक 68 होता है, ध्यान रखिए। तो यहां पर 17 आपको लेके आना है कि किस नंबर में से 7 नंबर को माइनस करें कि 17 आ जाए। 17 और 7 कितना होता है 24। तो अगर मैं 24 में से 7 नंबर माइनस करता हूं तो 17, और 17 गुना 4 कितना होता है 68 होता है। जैसे यहां पर 60 आया, यहां पर 44 आया, राइट। तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर अगर मैं 24 नंबर को पुट कर दे रहा हूं तो मेरा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है। तो ध्यान दीजिए, मैंने क्या किया है, बीच के नंबर में से ऊपर वाले नंबर को माइनस किया है, जो वैल्यू आई है उसे मल्टीप्लाई 4 कर दी किया है, तो नीचे वाली वैल्यू मेरी आ गई है। सेम चीज 17 में से जब मैं 7 माइनस करता हूं तो मेरे पास 24 में से जब मैं 7 माइनस करता हूं तो 17 बचता है, और 17 में फिर मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई 4 किया तो यहां पर ये 68 आ गया। अब आप पिछले क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्योंकि जब आपने ये क्वेश्चन को समझा, अब उसी पैटर्न पर कुछ वो क्वेश्चन था, तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कैसे कैसे हो रहे हैं। और क्वेश्चन वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों, आपके दिमाग की पूरी भजिया बनने जा रही है आज क्वेश्चनों के साथ में। तो इसी वजह से मैं आपको कह रहा हूं कि अच्छे से सोचिएगा, समझिएगा, फिर कीजिएगा। यहां 25 है, 64 है और 81 है, यहां 23 है, 41 है, 38 है। अब आप इस क्वेश्चन को जस्टिस कर सकते हैं। इस क्वेश्चन पे मैं अब चाहूंगा कि आप स्टेप उठाएं, क्योंकि आपको पहले मैंने 3-4 क्वेश्चन समझा दिए कि किस किस तरीके से हम क्वेश्चन को कर रहे हैं। तो यहां इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए बच्चों? तो अगर आप बच्चों यहां पर थोड़ा सा ध्यान दें तो ऊपर के जो नंबर हैं ये सभी स्क्वायर्स रखे हुए हैं। अगर आप 23 में से 18 को माइनस करो, यहां 23 में से जब मैंने 18 को माइनस किया तो बचा मेरे पास 5, और फिर मैंने 5 का स्क्वायर किया तो मेरे पास आया 25, ये नंबर आ गया था ना। अब इसी तरह 41 में से 33 को माइनस करो,
41 में से जब 33 को माइनस करता हूं तो बचता है 8, और 8 का स्क्वायर कर दूं तो क्या आएगा 64, यानी कि ये वाला नंबर आ रहा है। अब इसी तरह 38 में से कितने नंबर को माइनस करूं कि मेरे पास 9 नंबर आ जाए, तो 38 में से आपको 29 नंबर कम करने चाहिए, तो 9 आ जाएगा, और 9 का स्क्वायर यहां पर 81 रखा हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि 38 में से अगर आप 29 नंबर को कम करते तो आपको यह चीज बेहतर तरीके से समझ में आ जाती। क्लियर है? तो यहां पर नंबर क्या होना चाहिए, 29 होना चाहिए, क्योंकि 29 में से जब आप 38 में से जब आप 29 को माइनस करेंगे तो 9 बचेगा, और 9 का आपको स्क्वायर कर देना है। क्लियर है? तो अब ये क्वेश्चन आपको समझ आ चुका होगा, और अब आपने कुछ चीजों को पकड़ लिया होगा कि हम कैसे कैसे कैलकुलेशन कर रहे हैं, वैल्यू कैसे कैसे आ रही है। तो अब जो अगला क्वेश्चन है वो आपके लिए एक चैलेंज होने जाएगा। देखते हैं कितने बच्चे उस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगला क्वेश्चन मैं यहां पर देने जा रहा हूं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए 45 है, 9 है, 3 है, 122 है, 10 है। अरे रुक गया भाई, ये क्वेश्चन 25 वाला यहां से लॉस्ट कर पाओगे 1 मिनट। आठ का स्क्वायर कर दूं तो क्या आएगा, यहां से रोक दो ना, यहां से वही देखना अब इसी तरह ये क्वेश्चन मत करो ना, ये बीच में रुक जा रहा है ना, इस क्वेश्चन को पीछे हटाओ। मेरे पास 9 नंबर आ जाए हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि 38 में से हाँ, तो ये वाला क्वेश्चन नहीं करना भाई, इसके पीछे से 9 नंबर आ जाए। अगर मुझे काटना पड़ा तो ये क्वेश्चन हटाना पड़ेगा ना। तो अच्छा। 38 में 1 से मिनट, आपको यहाँ तक हो सकता है क्या? हाँ। जहां एक से मिनट। रुका है वहीं से काट देंगे। 1 मिनट रुक जाओ देखो, चाहिए तो 9 आ जाएगा, और 9 आ जाए तो 38 में से आपको 29 नंबर कम करने चाहिए। यहाँ पर 1 मिनट, 38 में से यहाँ से बोलना हाँ। शुरू कर सकते हैं। हाँ चलो।